बड़ी खबर आ रही है। ब्राजील में एक बड़ा हादसा हो गया है। हॉट एयर बलून में आग लग गई है, जमीन पर गिर गया है हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून में 22 लोग सवार थे। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और ये देखिए कैमरे में कैद हुई हैं हॉट एयर बलून के हादसे की तस्वीरें, जिसमें 22 लोग सवार थे, 8 लोगों की जान चली गई। ईरान की मिसाइलें इजरायल को दहला रही है। ऐसे में अब बेंजामिन नेतन्याहू ने खास प्लान तैयार किया है। इजरायल ने ईरान में 4 अलग अलग लक्ष्यों को टारगेट करने की रणनीति तैयार की है। इस प्लान को फॉर्मूला 4 नाम दिया गया है। इजरायल की वायुसेना और मोसाद ने इस प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। दावा है कि अगर इजरायल का ये प्लान कामयाब होता है तो जंग में इजरायल एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ जाएगा। क्या है नेतन्याहू का फॉर्मूला 4, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तीन दिन से ईरानी मिसाइलें तेल अवीव पर कहर बनकर टूट रही थी, लेकिन बीते 18 घंटे से इजरायल ने एक बार फिर ईरान को दहलाना शुरू कर दिया है। इजरायली फाइटर जेट्स चुन चुनकर ईरान के शहरों को टारगेट कर रहे हैं। IRGC के कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने ईरान के 7 शहरों को टारगेट किया है। तबरीज, एहबाज, कोम, शिराज, बुशहर, इस्फहान और मशहद पर 60 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की गई। इजरायल के टारगेट पर ईरानी सैन्य कमांडर, अहम सैन्य ठिकाने और मिलिट्री हेडक्वार्टर थे। इजरायल ने सबसे ज्यादा हमले कोम और एहवाज में किए। दावा है कि यहां इजरायल ने 10 अलग अलग लोकेशन पर बमबारी की। सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां इजरायल के हमलों में ईरान के 2 कमांडर्स की मौत हो गई। इजरायल हमलों में IRGC के ड्रोन ब्रिगेड के कमांडर अमीनपोर जौतकी की मौत हो गई। 1 हफ्ते पहले ही उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। जौतकी लगातार इजरायल पर ड्रोन हमले कर रहे थे। दावा है कि हवास में हुई इजरायली एयर स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई। इजरायल ने AI की मदद से उनकी लोकेशन ट्रेस कर स्ट्राइक की थी। इसके अलावा हुए हमलों में कुद्स फोर्स के फिलिस्तीन विंग के कमांडर सईद इज़ादी की भी मौत हो गई। कुद्स फोर्स की हथियार ट्रांसफर यूनिट के कमांडर भानम शहरियारी के इजरायली बमबारी में मौत हो गई। इजरायल ने सबसे भीषण हमले अहवाज शहर पर की। यह अहवाज का वीडियो है जहां एयर स्ट्राइक कर IRGC के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। यह वीडियो भी अहवाज का है जहां IRGC के एक प्रमुख हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अहवाज में ईरानी हथियार डिपो पर बमबारी कर उसे तबाह कर दिया गया। दावा है कि यहां कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे। इसके अलावा अहवाज में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले किए गए। सवाल है कि इजरायल के टारगेट पर अहवाज शहर क्यों आ गया है? वो कौन सी वजह है जो IDF के फाइटर जेट ईरान के इस शहर को लगातार टारगेट कर रहे हैं? ये भी विस्तार से आपको बताते हैं। अहवाज शहर ईरान सेना के लिए बेहद अहम है। यहाँ IRGC के 92वीं आर्म्ड डिवीजन का हेडक्वार्टर है और इसके अलावा UAV ब्रिगेड का एक अहम बेस भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कई तेल रिफाइनरी भी बनी हुई है। यही वजह है कि इस शहर की सुरक्षा के लिए ईरान ने जगह जगह MIM-23 हॉक और ZU-23 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की हुई है। IRGC की 92वीं आर्म्ड डिवीजन ईरानी थल सेना की बेहद अहम डिवीजन है। टैंक और बख्ताबंद वाहनों की कमान इसी डिवीजन के पास है। दुश्मन के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चलाने या जमीनी जंग लड़ने के लिए इसे बेहद अहम माना जाता है।
इसके अलावा यहाँ मौजूद ड्रोन लॉन्च साइट इजराइल के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। यहाँ से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन दागे जा रहे थे। ये शहर ईरान के तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा तेल रिफाइनरी मौजूद है। यहाँ रोज़ाना करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है, जो ईरान की कुल रिफाइनरी ताकत का एक बड़ा हिस्सा है। यही वजह है कि ये शहर इजराइल के टारगेट पर आ गया है। इजराइल के इस आक्रामक रुख के पीछे डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप के फैसले का इंतजार है, जिसमें अभी 12 दिन बाकी। ऐसे में इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक नया अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी रणनीति इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में तय की गई। इस बैठक में 4 प्रमुख लक्ष्यों पर मोहर लगाई गई है। परमाणु कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचाना, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह करना, एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय करना, IRGC के हाई प्रोफाइल कमांडर्स की हत्या। बीते 24 घंटे में मारे गए 3 इजरायली कमांडर इसी बैठक का नतीजा है। माना जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में कई और ईरानी कमांडर भी मारे जा सकते हैं। दरअसल इजराइल की कोशिश 12 दिन तक जंग में फ्रंट फुट पर बने रहने की है, ताकि अमेरिका की जंग में उतरने तक वो ईरान को सैन्य मोर्चे पर कमजोर कर सके। यही वजह है कि इजराइल सिर्फ पश्चिम ईरान ही नहीं बल्कि पूर्वी ईरान में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल साइट को भी नष्ट कर रहा है। इजराइल के हमले में अब तक 44 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड ध्वस्त हो चुके हैं। इधर इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कर दिया है कि वो आखिरी वक्त तक ईरान से जंग लड़ता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा, हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक ईरान का परमाणु खतरा खत्म नहीं हो जाता, ईरान की सैन्य शक्ति खत्म नहीं हो जाती, हमारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते। यानी इजराइल ईरानी शासन को पूरी तरह खत्म किए बिना रुकने वाला नहीं। यही वजह है कि इजराइल ने खुमैनी श्राइन पर भी बमबारी की है। ये खुमैनी श्राइन की तस्वीरें हैं, जिनमें धुआं उठता साफ साफ देखा जा सकता है। दरअसल खुमैनी श्राइन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की कब्रगाह है। यहां अयतुल्ला खुमैनी, उनकी पत्नी और बेटे की कब्र मौजूद है। साथ ही खुमैनी के परिजनों को भी यहीं दफनाया जाता है। साफ है, इजराइल न सिर्फ ईरानी सैन्य शक्ति और कमांडर्स को टारगेट कर रहा है, बल्कि उसके निशाने पर ईरान की धार्मिक भावनाओं से जुड़े चिन्ह भी हैं, जो बताता है कि आने वाले दिनों में ये जंग और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।